आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं ये बताते हुए आपको कि आखिर हिंदुत्व की पिच पर सब क्यों उतर गए हैं बैटिंग करने के लिए। 81% दिल्ली की जो जनता है वो हिंदू है और इसी वजह से ये 2011 का जब धर्म के आधार पर जनगणना हुआ था उसके आंकड़े हैं और मुस्लिम यहाँ पर लगभग 13% है, 12.85%। यानी जिसकी तरफ हिंदू जाएंगे अगर वो जाति में नहीं बंटते हैं तो उसको भारी बहुमत से जीत मिल सकती है। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं बीजेपी का जो हिंदू वोटर है वो इंटैक्ट रहा है पिछले 2 चुनाव से, बावजूद इसके कि आम आदमी पार्टी जीती। बल्कि 2020 का जो पिछला चुनाव हुआ उसमें हिंदू वोटर में 9% का इजाफा हुआ भारतीय जनता पार्टी को। वहीं 9% के इजाफे के बाद भी वो कहां पर पहुंचे, 46% पर। अब आइए आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी 3% की गिरावट पे आई, तब भी उसके पास 48% हिंदू मतदाता इंटैक्ट रहा। यानी पिछले चुनाव में 46% हिंदू वोटर गौरव भाटिया की पार्टी की तरफ, 48% इनकी तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ, और अभय जी की पार्टी की तरफ भी आपको दिखा देते हैं। अभय जी बुरा मत मानिएगा, 4% आपकी तरफ। तो ये है, माफ कीजिएगा, 3% जो हिंदू वोटर था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ। अब आ जाइए मुस्लिम मतदाता पर। गौरव भाटिया जी की पार्टी के पास कितने, 13%, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ 13% मुस्लिम मतदाता। इनके पास पलट गया मामला, 0 तो नहीं आया, 3% तो अभी भी वोट कर रहे हैं इसको, आपको, बावजूद इसके कि आप एक उम्मीदवार नहीं देते हैं मुस्लिम, लेकिन 3% ने आपको वोट किया। लेकिन आम आदमी पार्टी को 83% मुस्लिम वोट मिला। यानी मुस्लिम वोट इंटैक्ट, जो बीजेपी को हरा सकता है ऐसा एनालिस्ट मानते हैं, उसकी तरफ वो एक मुश्त वोट करते हैं और ऐसा होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं सिख वोटर भी जल्दी से आपको बता देते हैं, 28% बीजेपी की तरफ गया, 67% आम आदमी पार्टी की तरफ और कांग्रेस पार्टी की तरफ 4%। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये नंबर्स आपको दिखाते हुए कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि मार्जिन, कम मार्जिन वाली, ज्यादा मार्जिन वाली सीटें कौन कौन सी हैं जहां पर ये ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। मतलब योगी जी का आना एक टेम्पलेट आपने बना लिया है। योगी जी आएंगे, बटेंगे तो कटेंगे दोहराएंगे, जय श्री राम का नारा लगवाएंगे और आपको लगेगा कि हिंदुत्व पर सारे हिंदू जाति भूलकर एक साथ होकर बीजेपी को जितवाएंगे। ये आपने टेम्पलेट निकाला है जीत का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा और योगी आदित्यनाथ जी जैसा डबल इंजन की सरकार देने वाले नेता हैं जो ईमानदार भी हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, कल से मीडिया चला रहा है फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जी। अरविंद केजरीवाल के लिए जनता कह रही है लिकर ब्रांड अरविंद केजरीवाल, बाय 1 गेट 1 फ्री। दूसरा, क्या ये गर्व की बात नहीं है कि हम कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? और ये सच है। कल अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर मुस्लिम वोट एक हो जाएंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और हम कहते हैं अगर हिंदू वोट एक हो गए तो आपका क्या हश्र होगा, सोचो, 83% है। तीसरी बड़ी बात, क्यों कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? तो मुस्लिम वोट आपको नहीं चाहिए? मैं बताता हूं, बटोगे। आप तो खुल के कह रहे हैं हिंदू वोट। मैं बताता हूं, ये मैंने स्पष्ट उत्तर दिया। अंजना जी, आपने कहा मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। हमारे किसी नेता ने किसी भाषण में दिखा दीजिए कहा हो कि हिंदू सारे एक हो जाओ और मुसलमान वोट नहीं चाहिए। अरे मैं कहता हूं, मुसलमान प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, 34% से लेकर 36% तक लाभार्थी मुसलमान हैं। उनकी जनसंख्या के अनुपात में दुगना। ये है मोदी जी, सब एक है हमारी नजरों में। लेकिन अगर बटोगे तो कटोगे क्यों कहा जाता है? राजस्थान याद करिए, एक ईमानदार हमारा भाई कन्हैया, उसका सर तन से जुदा कर दिया क्योंकि उसने एक फेसबुक पोस्ट लाइक कर दी थी। इसलिए कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। और मैं आपको दिखाता हूं, आपको दर्द होगा। ताहिर हुसैन पापी आप में थे, पापी आप में पार्षद थे, दिल्ली में दंगे हुए। अंकित लाल और रतन लाल और अंकित शर्मा, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर दूसरा पुलिस वाला, एक को 90 बार छुरा भोग के मार डाला। और अमानतुल्लाह खान जो इनके एमएलए, क्या कहते हैं, ताहिर हुसैन निर्दोष है और वो मुस्लिम है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। आप मुझे बताइए मेरे भाई,
पुलिस वाला मारा गया हमारा भाई, कोई दर्द नहीं अरविंद केजरीवाल को। खुल्लम खुल्ला कहते हैं मुसलमान है इसलिए वो अपराधी नहीं है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद दिल्ली की जनता करेगी, फिर देखेंगे कि कमल खिलेगा दिल्ली में और जीत हमारी होगी, ये हमें यकीन है। प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने ऐसा मान लिया है कि मुस्लिम्स तो कहीं अब जाएंगे नहीं, अगर उनको बीजेपी को हराना है तो आप ही की तरफ आएंगे, इसलिए आपने भी पुजारियों को 18,000 भत्ते वाला कार्ड खेल दिया। कार्ड इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि आप पहले देते थे मौलवियों को, वो आपने 1.5 साल पहले से रोक दिया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सबसे पहले तो आपकी बात लेती हूँ। देखिए, हमने मौलवियों का भी क्लियर कर दिया है सारा सैलरी, और हमने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी गारंटी दी है कि 18,000 रुपए प्रति महीना हम देंगे। और ये गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की। जैसे कहा था बिजली हाफ पानी माफ, वैसे ये भी देंगे। जैसे कहा था बेस्ट स्कूल्स दिल्ली में होंगे, वैसे ये भी करेंगे। जैसे कहा था बेस्ट हेल्थ केयर मॉडल दिल्ली में होगा, ये भी करेंगे। डबल इंजन की सरकार ने कहीं भी अपने 20 स्टेट्स में वो काम नहीं किया जो आधे इंजन की सरकार ने दिल्ली में किया। सबसे कम महंगाई दिल्ली में, सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में। ये क्या हिंदुओं को या मुसलमानों को सबको अफेक्ट करता है ना, ये सारों को अफेक्ट करता है ना। सबसे अच्छी शिक्षा सबको मिलती है ना, 24 घंटा बिजली सबको मिलती है, फ्री बिजली सबको मिलती है। इनके स्टेट से 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं, जहां से कल योगी आदित्यनाथ आए थे। 8-8 घंटे के पावर कट उत्तर प्रदेश में, और कहीं फ्री बिजली नहीं देते। ये चोर सरकार है। हमारी सरकार ने सबको कमर तोड़ महंगाई से बचाया। दिल्ली में सबसे कम महंगाई। इनके स्टेट्स उठा के देखिए, डाटा उठा के देखिए, सारे के सारे स्टेट्स घाटे में, क्योंकि अपनी जेबें भर रहे हैं। ये आपको सब धोखा देते हैं, आपके सामने मीठी मीठी गोल गोल बातें करते हैं, और सारे पैसे जा रहे हैं गौरव भाटिया जी की पार्टी की जेब में। चोर पार्टी है ये। इन्होंने क्या किया, ये हिंदू हितैषी बन रहे हैं ना आज। क्या बोले पंजाबियों को, कहते पंजाबी खतरा है देश के लिए। क्या बोले पूर्वांचली ब्राह्मणों को, मैं बोल भी नहीं सकती। झा समाज के लिए इतनी आपत्तिजनक बात की इन्होंने कि मैं बता भी नहीं सकती। इनकी राजनीति है विभाजनकारी राजनीति, हमारी राजनीति है एक पॉजिटिव एजेंडे वाली राजनीति, जिसमें स्कूल की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, हेल्थ की बात होगी, सबको मिर्ची लगेगी, उसमें सबसे कम महंगाई की बात होगी। दिल्ली में पर कैपिटा इनकम 4 टाइम्स हाईएस्ट है नेशनल एवरेज से। दिल्ली में है, ये आपके आंकड़े, दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी, सबसे कम महंगाई, रेवेन्यू सरप्लस, बजट, फ्री बिजली वाला 18,000 लाने की जरूरत क्या थी? देखो, हमने कुछ सोच के तो लाए होंगे। जनता के पैसे जनता को देते ही रहेंगे, इससे भी और स्कीम्स लाएंगे। हम रुके नहीं है। हम जनता के पैसे जेब में नहीं डालेंगे भाजपा की तरह। जनता के पैसे का पहला हक जनता का है। इनको मिल जाए एमपीज को। अरे अभय जी, डिबेट में तो है कम से कम बिजली मिलती है। अभय जी, हर महीने 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है एमपी को। अगर 200 यूनिट आपको मिल जाए तो ये दोनों की लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि आप तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर, हिंदुत्व की पिच पर कहां से उतरिएगा आप? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और पापियों का सत्यानाश हो। राहुल गांधी तो अब आप ये देखिए, उनका सत्यानाश हो जाएगा। आप ये देखिए, ओहो प्लीज। भारतीय जनता पार्टी, अभी आदित्यनाथ जी को आपने देखा। धर्म की जय हो जब मैं कहता हूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ जी को सबक सिखाया जब वो कटेंगे और बटेंगे। उत्तर प्रदेश में कहते थे अयोध्या से उनको हरा दिया, रामेश्वर से हरा दिया, सालासर बालाजी से हरा दिया, खाटू श्याम से, जितने पवित्र धार्मिक स्थल है सबसे भारतीय जनता पार्टी हारी। और इनके अभी केजरीवाल जी को सुना, मैं अपने शिक्षा मंत्री को भेज दूंगा। अरे एक पे एक फ्री शिक्षा के साथ साथ शराब मंत्री भी है साहब, वो एक पर एक बोतल फ्री। ये देखिए पोल खोल दी, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अभी मैंने ऑन किया है दिल्ली सरकार का। क्या कह रही है? सबसे कम बेरोजगारी दर। ये देखिए अब भी खोला, ऑन कीजिए आप सब लोग। यहाँ गूगल वॉच छिड़ चुका है, 16,37,800 गूगल वॉच छिड़ चुका है यहाँ पे। खोलिए जल्दी जल्दी खोलिए, 16 लाख पासपोर्ट जल्दी लगाइए। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अंजना जी, हाँ, ये एम्प्लॉयमेंट ये एक्सचेंज है इन्होंने दिल्ली का। numbers इसमें दे दिया पढ़िए क्या है। मैं चुनौती देता हूं दिल्ली जैसे छोटे प्रांत में 16-17 लाख बच्चे अगर बेरोजगारी के लिए एनरोल्ड हैं दिल्ली में, तो ये बड़े शर्म की बात है। क्या दिया इन लोगों ने? आपने देखा इन दोनों लोगों ने। अरे अभय जी जागिए, जागिए एक बार। योगी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए इनको, योगी का ट्रैक रिकॉर्ड।
हरियाणा चुनाव में सबसे ज्यादा मुखर होकर बटेंगे तो कटेंगे का नारा वो लगा रहे थे। सबसे ज्यादा डिबेट्स, चर्चाएं उस पर हो रही थी। और ये देखिए, महाराष्ट्र में 92% स्ट्राइक रेट रही योगी आदित्यनाथ की। 12 जगहों पर रैलियां की, 11 जीते। हरियाणा में 14 जगहों पर रैलियां की, 9 जीते। 64% उनकी स्ट्राइक रेट, यही नारा देते थे वहां जाकर। उसके बाद झारखंड में बुरा हाल रहा, फिर भी 40% वो लेकर आए। अगला सुनिए तो जागिए तो जम्मू कश्मीर 100% स्ट्राइक रेट। जिन 4 विधानसभा सीटों में उन्होंने रैली की, चारों बीजेपी जीती। अब बताइए, यूपी में 78% स्ट्राइक रेट। 100%। देखिए, ये नैरेटिव बिल्कुल मनगढ़ंत है। सिर्फ स्कीम्स के आधार पर जो बेटियों के खातों में पैसे ट्रांसफर हुए, आपके साथ में डिबेट में उस दिन भी था, और इस बात का आभास हमको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से हो गया था। झारखंड में भी वही परिणाम आए। जहां जहां इन्होंने नफरत फैलाई, वहां हार गए। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से, सिर्फ 2 दृश्य, आखिरी 10 सेकंड में 2 दृश्य याद कीजिए। 10 साल पहले जाइए, 10 साल पहले की दिल्ली को देखिए। खुशहाल दिल्ली, और एक बदहाल नेता घूमता था। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। वो बदहाल नेता खांसता था मफलर डालकर, और दिल्ली बहुत भरपूर तरीके से सांस लेती थी। आज दिल्ली का बच्चा खांस रहा है, लेकिन उसके चेहरे की चमक देखिए, उसके ऐश्वर्य के आडंबर का महल देखिए। 55 करोड़ का ऐसा महल बनाया, 16 लाख की कालीन, और बियर बार, एक बार बना दिया वहां अंदर। अरे ये कहते हैं कोई बार नहीं अंदर। कोई बार नहीं। अंजना जी सुनिए ना, की भाषा बोलने लग गई कांग्रेस। और दूसरे ने देखिए, जब कोविड के समय तिल कर तड़प कर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, ऐसा ब्रेकअप हो गया। अंजना जी जब तड़प कर मर रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी 467 करोड़ का आलीशान राजमहल, जिसके नीचे टनल। तो ये क्या किया आप लोगों ने? ना सांस ले पाते हम, कचरे का जंगट है। 1400 क्राइम रेट। आप तो वकील लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में चेक करिएगा। दिल्ली का क्राइम रेट 1442 पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। चप्पे चप्पे को रक्त रंजित कर दिया, लहूलुहान कर दिया मेरी दिल्ली को। मां यमुना की स्थिति देखिए। मां यमुना जब प्रवेश करती है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी होनी चाहिए उतनी है, लेकिन जब बीच में आती है तो उसका पूरे विश्व में सबसे अधिक पोल्यूटेड 79 लाख एमपीएन पर 100 ml फीकल कोलिफॉर्म जो मानव मल में बैक्टीरिया मिलता है, वो है। ये कैसी दिल्ली बना दी आपने? 30,000 घर गरीबों के घर जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, सबको टाइम मिलेगा, सबको टाइम मिलेगा। उसको बांटे नहीं इन दोनों ने, सिर्फ इस श्रेय की लड़ाई में कि कांग्रेस पार्टी ने बनाए तो गरीबों को नहीं देंगे। ठीक है, अब यहीं से डुबकी चैलेंज पर आते हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि गंगा जी में हमने डुबकी लगाई, यहाँ यमुना जी में डुबकी लगा के दिखाएं, और वो बता रहे हैं कैसे मतलब जो बैक्टीरिया मलमूत्र में मिलते हैं वो मतलब ये बोलने में हिचकिचाती है जुबान, लेकिन ये सच्चाई है। छठ पूजा ऐसे में खड़े होकर, एक सेकंड सर, छठ पूजा करनी पड़ती है, इनकी सरकार है। इसके बाद आ जाएगी, इसके बाद और अंजना जी दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद आ जाएगी, इसके बाद आ करके इतना जरूर कहूंगा नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। अगर आप चाहती हैं कि हम लोग मर्यादा में डिबेट नहीं, क्यों? क्योंकि ये चैलेंज है ना, उसके बाद उसका सवाल जवाब मुझे उत्तर दोनों की बात का देने दीजिए। आप नहीं तय करेंगे ना गौरव जी, गौरव मैं करूंगी, उसके बाद मुझे वहां, उसके बाद मैं ले लूंगी, उसके बाद मैं ले लूंगी मौका। अगर आपको नहीं देती हूँ, अगर आपको मौका नहीं देती हूँ, मेरे ऊपर बोलिएगा। रिक्वेस्ट करने का राइट नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप दोनों के पास गई, मुझे प्रति उत्तर में तो आप डुबकी लगा चुके हैं, आप चैलेंज देने, ये डुबकी लगा चुके हैं इन्होंने यमुना में। इसके बाद मैं ले लूंगी जवाब। गौरव जी आपके पास आऊंगी, आप सुनिए, एक क्रम है ना, बहस का एक क्रम है जो मैं तय करूंगी। जल्दी से जवाब दीजिए। तो आप यमुना जी में चैलेंज आप स्वीकार कीजिए, अगर आप डुबकी लगा सकते हैं। तरीका नहीं है, दिस इज नॉट डन, बट आप फिर भी इसके बाद देखिए, हमारे नेता एक सच्चे आदमी है, उन्होंने सच कबूला। उन्होंने बताया कि कौन से काम उनके अधूरे रह गए। ऐसा नहीं है कि यमुना जी पे काम नहीं हुआ, उन्होंने बताया कि क्या क्या काम किए। 37 एसटीपीज बने, उन एसटीपीज जो सीवरेज या ना 1800 ना, एक सेकंड देखो, आपकी इतनी सीट भी नहीं आ रही जितना आपने टाइम ले लिया है। 20 सब स्टैंडर्ड के हैं ये जो एसटीपीज हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग। सुनो, आप बीच में नहीं बोलना चाहिए ना। दिल्ली के लोगों के साथ यही दुर्व्यवहार करते हैं। आपने लिखा था यमुना जी साफ करेंगे, कंडीशन अप्लाई। 10 साल तक कुछ नहीं करेंगे, फिर तीसरी बार आप चुनोगे तब करेंगे। देखो तुम जनता क्या छलावा है ना। काम तो अरे सर, बीच में मत बोलिए ना सर। महंगाई की, अब सुनिए, बाकी सुनिए। हमने जो काम नहीं किए, हमारे 3 काम, हमारे नेता ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया 3 काम वो नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, पूरे नहीं कर पाए। और वो क्यों नहीं कर पाए? पहले 2 साल कोविड रहा, फिर 2 साल ये फर्जी केस जो चले, और अब वो सारे केस खत्म हो गए। तो अब हमने 5 साल का टाइम और मांगा है। हम जनता के सामने सच लेके जा रहे हैं, मोदी जी की तरह नहीं। 15 लाख दूंगा और बोले कि हाँ सॉरी मैंने गलती कर दी, मैं दूंगा।
ये नहीं कि 2 करोड़ रोड चलिए कर जवाब दूंगा, दीजिए। पर वो नहीं कह दिया रही है उसका कि बोले। चूंकि पहले तो कोविड आ गया, उसके बाद से वो जेल में चले गए, इसलिए यमुना जी साफ नहीं हो पाई। देखिए 6 महीने पहले तक कह रहे थे इलू इलू मैंने प्यार किया, आज कह रहे हम आपके हैं कौन, हमें पता ही नहीं है। ये तो इनकी राजनीति है। और देखिए मुझे तो गर्व इस बात पे हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को देख के ये भी शुरुआत कर रहे, जय श्री राम। जिनकी नानी कहती थी वहां मंदिर क्यों बनाना है भाई, अगर दिवाली बनाओगे तो पटाखे जलाओगे तो जेल जाओगे। जो स्वास्तिक के चिन्ह को झाड़ू से भगाते थे, और मैं एक और तस्वीर दिखा वो दूं, देखिए फासिज्म का चिन्ह बीच था। में ना बोले, बीच में नहीं, बीच में। देखिए अरे कोई अरे देखिए, हमको झाड़ू पड़ेगी। अपनी बारी में मैडम दर्द हुआ है। अरे अरविंद जी आ जाइए, मुझसे संभल नहीं रहा है। अरे अपनी बारी में मैंने नोट किया आपकी निकालिए बात। निकालिए बारी फूफा। अब जय श्री राम वाले देखिए पहले टोपी पहनते थे जालीदार, आजकल कहते हैं जय श्री राम। क्यों? क्योंकि ये हमारे वोट की ताकत है, ये हिंदुत्व की ताकत है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सहिष्णु है, अपने हक के लिए लड़ता है, लेकिन किसी का सर तन से जुदा नहीं करता। ये कहते हुए मुझे गर्व है, मैं एक हिंदू हूं। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि भाई हम वादे करते हैं पूरे करते हैं। मैं हर बार ये पूछता हूं, ये इनका मैनिफेस्टो है बच्चों, और यहां पे कुछ भावी अधिवक्ता भी बैठे हैं। इन्होंने वादे किए, कहे अरविंद केजरीवाल जी मैं यमुना साफ कर दूंगा। 10 साल से कर रहे, यमुना साफ नहीं हुई, झाग भरी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी डुबकी लगा ले तो ऐसे दिवाली पे डिजीजेस झाग हो आती जाए है ना, स्किन में, बाहर कैसे ना आ होती पाए। है? बीच में ना बीच बोलिए। में बीच में। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के शब्द है, प्रवक्ता क्या तोड़ेगा। जब लीडर के शब्द बता रहा हूं, उन्होंने कहा हर नल में जल आएगा। आपको मालूम है 11 करोड़ भारत में ऐसे घर हैं जहां हर नल में जल मोदी जी ने दिया। इन्होंने क्या दिया? लाल पानी, काला पानी, नीला पानी, पीला पानी, रेनबो बना दिया, लेकिन जल साफ नहीं दिया। और तीसरा, यूरोप जैसी सड़कें होंगी। आज पूछा जाता है अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं बनी, कहते देखो भाई मैं बना दूंगा, 5 साल मुझे और दे दो, मेरा मफलर मिल जाए, टोपी मिल जाए, वैगन आर मिल जाए, मैं तुरंत बना दूंगा। अब तीसरी एक और बात इन्होंने कही, बेरोजगारी के आंकड़े पढ़ लिख के नहीं आते हैं, इनको यह भी नहीं पता है मध्य प्रदेश में सबसे कम है बेरोजगारी दर, और गुजरात में 2% की है, दिल्ली की बता रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये वो चोर हैं जिन्होंने किसी सगे को नहीं छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। गुरु के हम पैर छूते हैं, इन्होंने तो अन्ना हजारे को ठग लिया। ये दिल्ली की जनता को क्या छोड़ेंगे आप मुझे बताइए। और अंत करूंगा एक ही बात कह के,